ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, और मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लॉज आपने पढ़ने हैं। ठीक है, ये 3 मुख्तलिफ मेंडल साहब के लॉज हैं, ये आपने पढ़ने हैं। तो आपसे मेंडल्स लॉज के बारे में बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले जिस लॉ के बारे में हम आपसे बात करेंगे वो है आपके पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में आपसे बात करेंगे। जो बात आपसे करने जा रहा हूं इतनी आसान है, इनकी आसानी का ताल्लुक जो है वो आप समझ लेंगे 200 साल पहले, 150 साल पहले ये बातें की गई हैं, तो आप समझ लेंगे वो कितनी आसान बातें होंगी। तो अव्वल तो ये बातें मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये आसान यूं भी है कि आपने सेल का चैप्टर बेटा पढ़ा है, सर मेंडल ने सेल का चैप्टर भी नहीं पढ़ा था। मैंने उस जमाने में इतनी भी नॉलेज नहीं थी जितनी सेल की नॉलेज आपको पता है। आपने बाकायदा माइटोसिस मियोसिस पढ़ा है, तो इस पूरे टॉपिक में आपके पास जो मियोसिस वाली बातें हैं वो सारी जो है वो रिपीट हो रही हो। अच्छा, सर मेंडल के बारे में सुन लीजिए। एक चर्च के साथ आप रहते थे और वहां पर एक बाग था। ठीक है, वहां पर एक बाग था, उस बाग में पी प्लांट जो है, ठीक है, मटर का जो प्लांट है वो लगा हुआ था। मटर के बहुत सारे पौधे लगे थे, हजारों की तादाद। आपको आते जाते उन पौधों को देखने का इत्तेफाक होता था सर मेंडल को, और आपको देखकर कुछ हैरत होती थी कि इस पी प्लांट के अंदर जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो ज्यादातर आपके पास अनइक्वल रेशो से मौजूद थी। ठीक है, अनइक्वल रेशो से मौजूद होने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर वहां पे टॉल प्लांट्स मौजूद हैं और डॉग प्लांट्स मौजूद हैं, तो 75% टॉल प्लांट थे, 25% डॉग प्लांट्स थे। फूलों के अंदर वायलेट फूल 75% के करीब थे, 25% वाइट थे। ठीक है, इसी तरह फली के कलर के बारे में बात करूं, मटर की फली तो 75% ग्रीन है, 25% येलो है। ठीक है, तो आपको देखकर जो है बड़ी हैरत होती थी। ठीक है, आपको देखकर जो है बड़ी हैरत होती थी कि ऐसा क्यों। ठीक है, आपको देखकर हैरत होती थी कि ऐसा क्यों है, वाई नॉट, कि वो दोनों फीचर्स जो है वो एक जैसे रेशो के साथ क्यों नहीं, वो दोनों चीजें 50-50% की रेशो से क्यों नहीं है। तो आपको ये देखकर जो है वो बड़ी हैरत होती थी, लेकिन आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। बहरहाल आपने रिसर्च शुरू की, आप फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए। ठीक है, आपने अपनी रिसर्च शुरू की, आपने कहा चलो मैं रिसर्च करता हूं। आपने क्या किया, आपने 2 पौधे सिलेक्ट किए। ठीक है, आपने 2 पौधे सिलेक्ट किए। एक पौधा उन्होंने टॉल लिया और एक पौधा उन्होंने डॉर्फ लिया। ठीक है, आपने इन दोनों को क्रॉस कराया। क्रॉस कराने का जब भी मैं आपसे मतलब कहूंगा तो उससे मुराद ये पौधों के बारे में कि शायद कभी आपने बचपन में पॉलिनेशन सुनी हो कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं।
पॉलिनेशन में होता ये है कि पॉलिन ग्रेन जो है वो एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होती है, ठीक है। एंथर से स्टिग्मा पे पॉलिन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होते हैं। तो आपने क्या किया, आपने उनको क्रॉस कराया, टॉल प्लांट के पॉलिन ग्रेन्स को आपने डॉग प्लांट के पॉलिन स्टिग्मा तक जो है वो ट्रांसफर कराया। अब आपको पता है पॉलिनेशन के बाद अगला अमल क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है। जायगोट बनने के बाद बीज बनता है। बीज को उन्होंने बोया, ठीक है, उन्होंने इतना लंबा इंतजार किया, बीज को बनने के बाद बोया, बोने के बाद नया पौधा निकला, ठीक है। यानी कि इस पूरे प्रोसेस से उन्होंने इसको गुजारा है, ठीक है। देखते जाइए, आपने एक टॉल प्लांट लिया और एक डॉग प्लांट। टॉल प्लांट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल टी से। डॉट प्लांट को आप जाहिर कर रहे हैं स्मॉल टी से। These are the parents. इनको हम पेरेंट्स का नाम दे रहे हैं, ठीक है। These are what? These are the parents. अच्छा, ज़हन में आएगा सर आपने लेटर्स 2 बार क्यों लिखे? आपको पता है कि हर इंसान के अंदर, हर लिविंग के अंदर वो डिप्लॉयड होता है। हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज मौजूद होती है, जो एक फादर की तरफ से आती है, एक मदर की तरफ से आती है। तो इस वजह से आपने लेटर्स जो है वो 2 बार लिखे। और ये जो कैपिटल टी लिखे होने का मतलब है, इससे मुराद है कि आपके पास ये सेल है, इस सेल के अंदर एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल टी का जीन मौजूद है, दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल टी का जीन मौजूद है। इसी तरह ये डॉट पौधे की बात है कि एक के ऊपर स्मॉल टी का जीन मौजूद है, दूसरे के ऊपर भी स्मॉल टी का जीन मौजूद है, ठीक है। जो पेरेंट्स मौजूद हैं उनको हमने रिप्रेजेंट किस अंदाज में किया है, उनको रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा, अब क्या होगा? अब ये टॉल प्लांट अपने पॉलिन ग्रेन्स बनाएगा, यानी कि अपने गैमीट्स बनाएगा। तो जो गैमीट्स बनेंगे उनको हम इस तरह से सर्कल के अंदर लिखा करते हैं। इसके गैमीट्स ये बनेंगे, इसके गैमीट्स आपके पास ये बनेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा ताल्लुक इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हाइट से है, तो हम पूरे पौधे के अंदर बाकी तमाम जीन्स को निगलेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ हाइट के जीन्स जो वो इमेजिन कर रहे हैं। पेरेंट्स के बाद मैंने हेडिंग डाली है गैमीट्स की। किसी के जहन में ये बात आ सकती है कि सर गैमीट्स आपने 2 क्यों बनाए हैं, यानी कि टॉल के 2 गैमीट्स बनाए हैं, डॉट के 2 गैमीट्स बनाए, 4 क्यों नहीं बनाए? तो बेटा आपकी मर्जी, आप 4 बना लें, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। आपकी मर्जी। मियोसिस के रिजल्ट में जारी बात है गैमीट्स बने तो यहाँ पे मियोसिस हुई होगी, सेल डिवीजन। तो जो गैमीट्स बने हैं, ये गैमीट्स आपके पास मियोसिस के रिजल्ट में बने, ठीक है। ये जो गैमीट्स बने हैं ये दरअसल मियोसिस के रिजल्ट में बने। तो 2 बना लें या 4 बना लें, एक ही बात। इसके बाद आइए, अब ये गैमीट्स क्या होंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये जाइगोट बनाएंगे।
F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में आपको क्या मिलेगा? F1 जनरेशन में आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों आपस में मिलेंगे, ये वाला पॉलिनोमियल इससे कंबाइन होगा, ये वाला इससे कंबाइन होगा, तो देखें आपको ये जायगोट मिलेगा। ठीक है, आपको ये जायगोट जो है वो मिल रहा है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब सर मेंडल साहब ने क्या किया, जब टॉल प्लांट को उन्होंने डॉर से क्रॉस कराया, यानी कि इसके पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा तक ट्रांसफर कराए, तो अब जो बीज बना, बीज बनने के बाद जो नया पौधा निकला, उस पौधे की खास बात क्या थी? उस पौधे की खास बात ये थी कि वो पौधा जो था उसकी हाइट क्या थी? उसकी हाइट थी टॉल। ठीक है, जो पौधा निकला उस पौधे की खास बात क्या थी? उस पौधे की खास बात यह थी कि वो पौधा था आपके पास टॉल। ठीक है, तो अच्छा, अब आपके ध्यान में आएगा सर आपने ये F1 जनरेशन क्या लिखा है? F1 जनरेशन कहलाती है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। F1 stands for first filial generation, यानी पेरेंट्स के बाद जो पहले ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, ठीक है, पेरेंट्स के बाद जो पहले ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उनको हम नाम दे रहे हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अच्छा, अब ये बीज बोने के बाद जो पौधे निकले हैं, अगर हम इसकी फिनोटाइप आपको बताएं तो फिनोटाइप क्या होगी? फिनोटाइप होगी टॉल। और अगर मैं इसकी जीनोटाइप के बारे में बात करूं तो जीनोटाइप क्या होगी? वो होगी हेट्रोजाइगस टॉल। यहां पे क्रॉस जरा आप अपने पास नोट तो करें जरा। ठीक है, इस क्रॉस को यहां तक जरा नोट तो करें अपने पास।
चलें, इसके बाद आइए फर्दर, ये आपसे F1 जनरेशन के बारे में बात हो गई। F1 जनरेशन के बाद आपसे बात कर रहा हूं F2 जनरेशन की तरफ बढ़ूंगा। आप सबसे पहले F1 जनरेशन के गैमीट्स बनेंगे, ठीक है, देखते जाइए वो F1 गैमीट्स। ये देखिए, ये इसके गैमीट्स बनेंगे, ये इसके गैमीट्स बनेंगे, ठीक है, ये इसके गैमीट्स बन रहे हैं, ये इसके गैमीट्स बन। अब देखें, ये वाला पॉलिन ग्रीन अगर उड़ के जाएगा तो हो सकता है इसके साथ कंबाइन हो जाए, ये वाला पॉलिन ग्रीन उड़ के जाएगा तो इसके साथ कंबाइन हो जाए, ये वाला पॉलिन ग्रीन उड़ के जाएगा इसके साथ कंबाइन हो जाए, ये वाला पॉलिन ग्रीन उड़ के जाएगा इसके साथ कंबाइन हो जाए, ठीक है। अब यहां पे देखिए हम एक बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है, ये एक बॉक्स बना रहे हैं। ये दो गैमीट्स मैं एक तरफ लिख रहा हूं, ये दो गैमीट्स मैं एक तरफ लिख रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, ये इसके साथ कंबाइन होगा, 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 ठीक है। तो ये जो आपके पास जनरेशन आई है, इसको हम नाम दे रहे हैं दैट दिस इज व्हाट दिस इज F2 जनरेशन, ठीक है। आने वाली जो जनरेशन है ये गिरा रही है आपके पास F2 जनरेशन, सेकेंड पीरियड जनरेशन। अब तवज्जो आपकी इधर होगी, जरा इसको देखें, इसकी फिनोटाइप क्या है, इसकी फिनोटाइप ये है कि ये टॉल होगा, इसकी फिनोटाइप क्या है, इसकी फिनोटाइप ये है कि ये भी टॉल होगा, इसकी फिनोटाइप क्या है कि ये टॉल होगा, और इसकी फिनोटाइप ये है कि ये डॉर्फ होगा। यानी कि आपके पास F2 जनरेशन के अंदर जो फिनोटाइपिक रेशो होगा, ठीक है, जो फिनोटाइपिक रेशो होगा वो होगा आपके पास 3:1, और जो इसका जीनोटाइपिक रेशो होगा, ठीक है, जो इसका जीनोटाइपिक रेशो होगा वो होगा 1:2:1, ठीक है। जो जीनोटाइपिक रेशो होगा बेटा वो होगा 1:2:1, यानी कि 1 जो है, ठीक है, ये 1 जो है इसको हम पढ़ेंगे दिस इज होमोजाइगस टॉल। ये दो आपके पास मौजूद है, दिस इज हेटेरोजाइगस टॉल, ठीक है, दिस इज हेटेरोजाइगस टॉल, और ये जो एक आपको मिल रहा है ये कहलाएगा होमोजाइगस डॉर्फ। वन होमोजाइगस टॉल, टू हेटेरोजाइगस टॉल और वन होमोजाइगस डॉर्फ। तो रेशो मिल रहा है आपको 1:2:1, ठीक है। ओके, दिस इज द F2 जनरेशन। तो मेंडल साहब ने इन पी प्लांट्स को क्रॉस करके इनकी सेकेंड जनरेशन तक के रिजल्ट्स हासिल किए। अब उन्होंने दरअसल अपना लॉ पेश किया, ठीक है। आप पहले ये क्रॉस कॉपी कर लें ताकि मुझे अगर बोर्ड मिटाने की जरूरत पड़े तो मैं बोर्ड मिटा सकूं।
सर मुझे ये क्वेश्चन करना था कि F1 जनरेशन और F2 जनरेशन के बीच में ये डिफरेंस है कि F1 जनरेशन में हमारे पास 2 गैमेट्स होते हैं या ईच गैमेट होता है, और जनरेशन में हमारे पास 4 ब्लॉक्स बन रहे होते हैं। नहीं बेटा, ये फर्क नहीं है। F1 जनरेशन जब हम शुरू में पेरेंट्स लेते हैं तो आने वाली जनरेशन F1 जनरेशन कहलाती है। पेरेंट्स की जो इमीडिएट जनरेशन होती है वो F1 होती है, और F1 की जो अगली जनरेशन होती है वो F2 होती है। और रही बात, आपने अगर इस तरह से सोचा है कि हाँ एक जगह डब्बा बनाया एक जगह डब्बा नहीं बनाया, तो बेटा आप F1 जनरेशन में भी डब्बा बना सकते हैं, लेकिन डब्बा बनाना इसलिए करामत नहीं। तो देखिए मैं आपके सामने डब्बा बना रहा हूं। डब्बे को कहते हैं पनेट बॉक्स। कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये देखिए सारे जो है वो एक जैसे होंगे। जो आने वाले रिजल्ट्स होंगे बेटा वो सारे के सारे एक जैसे होंगे। इस वजह से आपने जो है वो ऊपर डब्बा नहीं बनाया, या दूसरे लफ्जों में F1 जनरेशन जो हासिल होने वाली थी उसके गैमीट्स एक जैसे थे। दोनों कैपिटल टी थे या दोनों स्मॉल टी थे। जहां पे गैमीट्स एक जैसे होते हैं आमतौर पे हम वहां डब्बा नहीं बनाते, हमें पता होता है कि रिजल्ट क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो कोई हार्ड ओके एंड सर, यार बनाना या नहीं बनाना कहीं। थैंक यू सर। सवालात अभी बहुत आएंगे बेटा आपके ध्यान में। अभी देखिएगा जैसे जैसे आप करते जाएंगे। सवाल आपने बहुत अच्छा किए, ठीक है, बहुत वैलिड सवाल किए बेटा आपने। और देखिएगा सवालात आपके बहुत सारे लोगों के सवाल ध्यान में और भी सवालात आ रहे हो। ठीक है, अभी देखिएगा बहुत सारे जवाब हमें इंशाल्लाह खुद ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते जाइए। ठीक है, अब आइए जरा लॉ की तरफ। ठीक है, मैंने आपको जो मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किया वो बोर्ड पे करके दिखा दिया। अब इसको लॉ सेग्रीगेशन क्यों कहते हैं? तो बेटा सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। सेग्रीगेट होना या सेपरेट होना ये दोनों बातें एक ही। ठीक है, सेग्रीगेट होना या सेपरेट होना ये दोनों बातें जो है वो एक ही है। ठीक है, सर मेंडल क्या कहते हैं? ठीक है, सर मेंडल अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं, मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं फिर बोर्ड की तरफ जाऊंगा, बोर्ड मिटा दूंगा, बोर्ड का कुछ हिस्सा मिटा दूंगा। सर मेंडल कहते हैं जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, जीन्स किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दे सेग्रीगेट। जब गैमीट्स बनते हैं तो ये जीन्स सेग्रीगेट हो जाते हैं, जीन्स अलग अलग हो जाते। अलग अलग होना यहाँ कहाँ नजर आ रहा है? ये देखिए नजर आ रहा है, ये दोनों जीन्स एक साथ पहले मौजूद थे, अब गैमीट्स में अलग अलग हो। ऐसा नहीं हुआ कि एक ही गैमीट के अंदर दोनों चले गए, नहीं, बल्कि अलग अलग गैमीट्स में गए। At the time of gamete formation, they segregate and pass into gametes in such a way that ये रही एक सेग्रीगेशन आपको यहां नजर आ रही है, एक सेग्रीगेशन आपको यहां नजर आ रही है। जब इसके गैमेट्स बने टॉल अलग हो गया, डॉर्फ अलग हो गया, टॉल अलग हो गया, डॉर्फ अलग हो गया। At the time of gamete formation, at the time of gamete formation, they segregate. जब गैमीट्स बनते हैं तो गैमीट्स बनने के दौरान ये जो जीन्स आपको नजर आ रहे हैं ये सेग्रीगेट हो जाते हैं या अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये जीन्स जो है ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन दे सेग्रीगेट, ये अलग अलग हो जाते हैं। यहां देखें टॉल अलग हो गया, डॉर्फ अलग हो गया। देखें टॉल अलग हो गया, डॉर्फ अलग हो गया, टॉल अलग हो गया, डॉर्फ अलग अलग हो गया।
ऐसा नहीं है कि इसके अंदर टॉल और डॉट दोनों है, या इसके अंदर टॉल और डॉट दोनों है, या तो टॉल आएगा या तो डॉट आएगा। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन जीन्स सेग्रीगेट, जीन्स जो है वो अलग-अलग हो जाते एंड पास इनटू गैमेट इन सच अ वे दैट, और गैमेट्स में इस तरह से पास होते हैं, ईच गैमेट हैज ओनली वन जीन फॉर अ कैरेक्टर। इस तरह से गैमेट्स में पास होते हैं कि हर गैमेट के अंदर अपने कैरेक्टर का सिर्फ एक ही जीन होता है एंड इज सेड टू बी प्योर, और वो उसके लिए प्योर होता है। एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दे सेग्रीगेट and passed into gametes in such a way that each gamete has only one gene for a character and is said to be pure। और गैमेट्स में इस तरह से पास होते हैं, ठीक है, गैमेट्स में इस तरह से पास होते हैं कि गैमेट के अंदर अपने कैरेक्टर का सिर्फ एक ही जीन मौजूद होता है एंड इज सेड टू बी प्योर, और वो अपने कैरेक्टर के लिए जो वो प्योर होता है, या तो टॉल का जीन है या तो डॉट का जीन है, ठीक है, या तो टॉल का जीन है या तो डॉट का जीन है। ऐसा नहीं है कि टॉल और डॉट दोनों जीन एक ही के पास चले, ठीक है। चलिए क्रॉस को अपने पास नोट कर लें, ऊपर थोड़ी सी जगह बनाकर ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ठीक है, तो जरा मुलाहिजा फरमाएं। Genes are responsible for the development of an individual. At the time of gamete formation, they segregate. Genes अलग-अलग हो जाते हैं and pass into gametes, और gametes इस तरह से pass होते हैं that each gamete has only one gene, कि हर gamete के पास सिर्फ एक ही जीन होता है अपने कैरेक्टर and is said to be pure, और वो उसके लिए प्योर होता है। अच्छा, अब इसमें छोटी सी आपसे बात करूं कि सर मेंडल के जमाने में ना तो माइटोसिस थी ना मियोसिस थी। सर मेंडल जिस सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं वो आपने पढ़ी भी है, आपने सेल डिवीजन पढ़ी भी है। आपको पता है क्रोमोसोम्स को अपने अपने पोल्स पे खींचा जाता है और क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आप देखिए, ये वाला क्रोमोसोम इस पोल पे खींचेगा, ये वाला क्रोमोसोम इस पोल पे खींचेगा, तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ये सेग्रीगेट हो जाएंगे, सेल डिवीजन के दौरान अलग-अलग हो जाएंगे, अपने अपने पोल्स पर अलग-अलग मूव कर जाएंगे। तो इन क्रोमोसोम्स की मूवमेंट को अपने अपने पोल्स पे हम दरअसल आम लैंग्वेज में डिसजंक्शन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे दरअसल
मेंडल साहब ने जिस सेग्रीगेशन की बात की वो डिसजंक्शन ऑलरेडी बेटा आप पढ़ चुके, ठीक है। चले अच्छा, अब ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है क्रॉस जो बना हुआ है, अब मैं इसके अंदर बहुत सारी बातें आपसे कर सकता हूं, आप जरा गौर करें। जब F1 जनरेशन आई है तो F1 जनरेशन में जब इस वाले बीज को उन्होंने बोया है तो पौधा कैसा निकला है, पौधा निकला है टॉल। तो सर मेंडी का क्या कहना है, सर मेंडी का कहना है कि ये वाला जीन इस पे डोमिनेट, ये कैपिटल टी टॉल का जीन जो है वो डोमिनेंट है, और ये स्मॉल टी जीन जो है वो आपके पास क्या है, रिसेसिव। ठीक है, कैपिटल टी का जो जीन है ये दरअसल आपके पास डोमिनेंट है, और स्मॉल टी का जो जीन है आपके पास ये क्या है, ये दरअसल रिसेसिव। ठीक है, स्मॉल टी का जो जीन है आपके पास ये दरअसल क्या है, ये आपके पास है रिसेसिव। ठीक है, चलें, करें, इतना नोट करें। तो वो इस वजह से कर गया, हम उनके साथ थोड़ा इंटरेस्टेड, हम दोनों ने साथ में रहा है, तो उन्होंने आप इसको कॉपी कर लें।
और एक क्रॉस कर लीजिएगा, एक क्रॉस कर लीजिएगा वायलेट फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के दरमियान। ठीक है, जो टॉपिक आप अभी बोर्ड पे देख रहे हैं फिलहाल हम इसी पे रहेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में भी। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी बात करनी है, मैंने इसमें रिजल्ट्स की बात नहीं की, चॉइस ऑफ मटेरियल की बात नहीं की, सारी बातें मुझे इसी क्रॉस को सामने रखते हुए करना है। अब आप क्रॉस कर रहे हैं वायलेट और व्हाइट के दरमियान, मैं आपको लेटर्स बता देता हूं, इसी तर्ज पे आपने क्रॉस करना है वायलेट को व्हाइट के साथ। वायलेट को आप कैपिटल वी से डिनोट करें, व्हाइट को आप स्मॉल वी से डिनोट करें, और आपने क्रॉस करना है F2 जनरेशन तक इसको क्रॉस करना है। अपने पास जरा इसको क्रॉस कर लेना। ठीक है, वायलेट को व्हाइट से आपने क्रॉस करना है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करके ये जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, हो सकता है किसी से नहीं हो, लेकिन बहुत बेसिक है। इसमें एक एक चीज आप लिखेंगे, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, फिर जिस तरह ये किया है मैंने आपके उसी तरह से करेंगे, आप ट्राई करें। इसमें लाइट चली गई थी जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हुआ था।